इसी बीच देहरादून से ताजा खबर आ रही है। राज्य की महिलाओं को त्रिवेंद्र सरकार की सौगात मिली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सरकार का तोहफा 10,000 महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने की कवायद शुरू की गई है। 5 लाख तक का ब्याज मुक्त मिलेगा महिलाओं को। त्रिवेंद्र सरकार गैरसैंण से योजना की शुरुआत करेगी। तो गैरसैंण से इस योजना की शुरुआत होगी। राज्य की महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी गई है और 5 लाख तक की राशि मुफ्त में बिना ब्याज के महिलाओं को दी जाएगी। एक बड़ी सौगात दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सरकार की तरफ से यह तोहफा मिलेगा, यानी कि 8 मार्च को इस तोहफे का लाभ महिलाओं को मिल पाएगा। विश्व महिला दिवस पर राज्य की जो तमाम महिलाएं हैं उनको सरकार की तरफ से ये तोहफा मिलने वाला है। 5 लाख तक की राशि बिना ब्याज के मिल सकेगी इन महिलाओं को। गैरसैंण से इसकी शुरुआत की जा रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की गैरसैंण, यहां पर शुरुआत होगी। महिलाओं को एक बड़ी सौगात जो दी जा रही है त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से विश्व महिला दिवस के अवसर पर, ये खास पहल की जा रही है और इसकी कवायद अभी से शुरू हो गई है। तमाम तैयारियां किस तरीके से, किन किन महिलाओं को क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। तैयारियां भी प्रशासन स्तर पर किया जा रहा है। तो सरकार एक बड़ा तोहफा महिलाओं को, जो राज्य की महिलाएं हैं उनको देने वाली है। गैरसैंण से इसकी शुरुआत होगी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बैठक की और इसमें राज्य के किसानों के उत्पादों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई जाने की बात कही। अभी तक 150 किसान रेल पूरे देश में और अब उत्तराखंड में भी इस रेल को चलाने के लिए देहरादून विधानसभा में बैठक का आयोजन कर फैसला लिया गया। रेल को चलाने के लिए सरकार ने रेल मंत्रालय को 50% सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, जिससे राज्य के उत्पाद को पूरे देश भर में बेचने को लेकर सर्वे किया है, जिसके बाद किसान रेल को पहाड़ पर लागू किया जाएगा। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें भारत के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उसके लिए किसान रेल चलाने का प्रावधान किया गया है। अभी तक पूरे देश में 150 किसान रेल हम लोग चलाए हैं, जिसमें किसानों के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो हम एक जहाँ पे किसान पैदा करता है वहाँ से मंडियों तक पहुँचाए हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग शहरों में। उसी क्रम में उत्तराखंड में उसकी क्या पोटेंशियल है, क्या किसान रेल हम चला सकते हैं, यहाँ के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उत्पादक किसान हैं उनकी जो उत्पाद को देश के विभिन्न हिस्सों में कहाँ कहाँ भेजा जा सकता है, उसके लिए आज ये मीटिंग है। सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कंसेप्ट है डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर, उसको देखकर किस तरह किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देकर और बेहतर मार्केट उपलब्ध करा के उसकी आय को बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर बड़ी गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। उसी के तहत पूरे देश में कई राज्यों में किसान रेलें लगी हैं, जिसमें किसान को उसके पेरिसेबल जो हमारे सब्जियां, फल फूल हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन पर 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जो सब्सिडी ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा रेलवे मंत्रालय को दी जाएगी। तो ये राज्यों की डिमांड पर लगाई जा रही है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम की आवश्यकता है। कितना वॉल्यूम है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो 23 मैट्रिक टन की है। वह उत्तराखंड में इस बार गन्ना खरीद के साथ ही पेराई सत्र भी तेजी से चल रहा है, जिसका असर यह है कि कई साल की अपेक्षा इस बार गन्ना पेराई कर चीनी का उत्पादन ज्यादा हुआ है। लिहाजा गन्ना किसानों को भी उनके मूल्य का भुगतान जल्द से जल्द किया गया। गन्ना आयुक्त ने बताया कि अब तक 218 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हो चुकी है। अभी तक 22.5 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन भी किया जा चुका है, जो पिछले साल की अपेक्षा 1 लाख क्विंटल अधिक है। अब तक 600 करोड़ रुपए के गन्ने की खरीद की
की जा चुकी है, जिसमें किसानों को 290 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। बाकी बची 310 करोड़ की रकम का भुगतान भी किसानों को जल्द ही कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चीनी मिल को भी निर्देशित किया गया है कि वे भी जल्द से जल्द किसानों का बकाया भुगतान करें। ये जो हमारा क्रशिंग सीजन है, ये समय से शुरू होने से आज की डेट तक 218 लाख कुंटल कीन क्रश हो चुका है। प्रीवियस ईयर ये 207 लाख कुंटल था। तो इसमें थोड़ा ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और जो शुगर प्रोडक्शन है वो भी 1 लाख कुंटल सरप्लस चल रहा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो अब तक जो गन्ना मूल्य भुगतान है वो 600 करोड़ बनता है। तो उसमें से मतलब कल ही उत्तम शुगर मिल ने 9 करोड़ 70 लाख और आज लक्सर शुगर मिल ने 44.5 करोड़ किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान किया है। अभी तक हम जो है 290 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान कर चुके हैं। शीघ्र ही इसमें और गति लाने की कोशिश की जा रही है। कृषि बिल में आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के बाद देहरादून पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। हरीश रावत ने कहा कि आपदाओं का निरीक्षण करने के बाद सीएम को 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश में जिस तरह की आपदाएं आ रही हैं, उसको देखते हुए ग्लेशियरों का अध्ययन और जलवायु परिवर्तन पर भी सरकार को मंथन करना चाहिए और केंद्र सरकार से मांग कर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री से मिले। इससे पहले हम रैणी तपोवन जो त्रासदी पीड़ित क्षेत्र है वहां भी गए थे। तो उसके आधार पर कुछ कमियां जो हमको दिखाई दी, कोऑर्डिनेशन इत्यादि को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, वो भी हमने चीफ मिनिस्टर के संज्ञान में डाली, बल्कि कुछ हम पहले चीफ सेक्रेटरी को भी बता चुके थे। और आज हमने एक 6 सूत्री ज्ञापन, जिसमें कई जो है दीर्घकालिक हित के राज्य के सुझाव भी माननीय मुख्यमंत्री को दिए हैं। ये ज्ञापन के माध्यम से हमने दिए हैं। उत्तराखंड में जाम की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। रुद्रपुर में ट्रक के खराब होने के बाद गुलाब घाटी के पास लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जाम को खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस जाम में सीआरपीएफ सेना की 5 बसें भी फंसी रही। ट्रैफिक पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने खराब ट्रक को धक्का लगाकर सड़क किनारे किया और जाम को खुलवाया। जाम की समस्या से हालांकि लोगों को जूझना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद सीआरपीएफ और पुलिस ने इस जाम को खुलवाया और जो ट्रक खराब थे उसे सड़क के किनारे लगवाया।